So this is problem statement 3.10. A player throws a ball upward with initial speed of 29.4. तो u की वैल्यू जो है है 29.4 मीटर पर। तो 29.4 जिससे हम 9.8 इंटू 3 मीटर पर सेकेंड भी कह सकते हैं। What is the direction of acceleration during the upward motion of the ball? तो बॉल को हमने अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया, मेरी बॉल है, ये मेरी इनिशियल वेलोसिटी u है। तो धीरे 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 इसकी वेलोसिटी घटती चली जाएगी और फिर लेट्स से ये फाइनल वेलोसिटी होगी जो कि 0 हो जाएगी। उसके बाद फिर ये नीचे की ओर आना शुरू हो जाएगा। ये इसकी पूरी जर्नी होगी, चाहे वो बॉल ऊपर की ओर जाए या नीचे की ओर जाए, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो डाउनवर्ड ही रहेगी। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल? तो इट विल रिमेन डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। ठीक है। व्हाट आर द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स मोशन? तो जैसे जैसे बॉल ऊपर की ओर जाएगी उसकी वेलोसिटी घटती चली जाएगी। और जो हाईएस्ट पॉइंट है वहां पर वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाएगी। ओके। उस मोमेंट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी? उस वक्त भी जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही रहेगी। तो ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट सेकेंड पार्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पर 0 हुई और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है पूरी उसकी जर्नी में जो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मैग्नीट्यूड 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहेगी और जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड रहेगी। ठीक है, परफेक्ट। चूज x इज इक्वल टू 0 meter and t is equal to 0 to be the location and the time of the ball at its highest point। तो इसको हम ओरिजिन मान लेते हैं। ठीक है, और यहां पर x इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 0 है। ठीक, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो वर्टिकली डाउनवर्ड अगर ये मोशन हो रहा है इसे हमें पॉजिटिव मानना है। ठीक, and give the sign of the position, velocity and acceleration of the ball during its upward and downward motion। ठीक है, तो पहले तो हम लोग अपवर्ड मोशन के बारे में बात करेंगे कि जब ये अपवर्ड मोशन हो रहा था तो उस टाइम पर वेलोसिटी जो है अपवर्ड डायरेक्शन में थी 9.8 मीटर पर सेकेंड इंटू 3, सॉरी, यानी कि 29.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन क्या है? अगर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव है। ठीक है, फाइन। और उस केस में g की वैल्यू क्या है? -9.8, नो मैन, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन जो है वो हमें पॉजिटिव कंसिडर करना है। तो g की वैल्यू हुई 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
और पोजीशन, जो पोजीशन है, पोजीशन जो है वो भी पोजीशन की कोऑर्डिनेट क्या होगी, तो जरा देख लिया जाए। एस बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। तो फाइनल वेलोसिटी जो है वो तो जीरो हो गई, और यू स्क्वायर तो 9.8 इंटू 3 माइनस का होल स्क्वायर और प्लस ट्वाइस ऑफ 9.8 और ये हो गया एस। तो 2 इंटू 9.8 एस, तो 9.8 इंटू 3, 9.8 टू 3, तो ये 9.8 गया, तो एस की वैल्यू क्या हुई, 9.8 इंटू 3 तो 29.4 हुआ, इंटू 1.5 तो माइनस 6, तो 135, 6, 141, 14 और 41, 411 मीटर। तो इसकी जो कोऑर्डिनेट हुई, ये जो कोऑर्डिनेट है वो -411 मीटर हुआ, ठीक है। और इस पॉइंट पर ये जो है इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 0 0 है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। 6 और ये थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है गाइस, ये 1.5 इसकी कैलकुलेशन बिल्कुल गलत है। 15 4 जा 60, 6 15 9 जा 135, 6 1 14 15 2 जा, ओके ओके, सेकंड प्लेस पर आएगा डेसिमल, 41.1 है, 1 पॉइंट। तो यस 41.1 मीटर। तो ये सारे कोऑर्डिनेट्स हमने, डिस्टेंस के कोऑर्डिनेट और जी के का साइन और वेलोसिटी का साइन सब कुछ हमने शो कर दिया। ऑलराइट, डाउनवर्ड मोशन में क्या हो रहा है, डाउनवर्ड मोशन में वेलोसिटी जो है उसका साइन पॉजिटिव होगा, ठीक है। और यहाँ पर जैसे जैसे ये बॉल नीचे की ओर गिरती जाएगी इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी एंड साइन विल रिमेन पॉजिटिव। जी की डायरेक्शन जो है अब ये डाउनवर्ड ही है, ठीक है। तो इन बोथ केसेस जो जी का जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक। और अभी यहां से मतलब ओरिजिन से नीचे की ओर हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इस केस में हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो उसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी कि अभी 0 से लेकर के 41.1 की जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में हमें प्लॉट करनी होगी, ठीक है। परफेक्ट। तो दिस वाज द थर्ड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अभी क्या करते हैं कि थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, और to what height does the ball rise and after how long does the ball return to the player's hand। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है, जो एक्सेलरेशन जो है वो जो अर्थ ग्रेविटी है उसी के चलते जो है वो
धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है और उसके बाद टॉप पॉइंट से फिर उसके बाद वो नीचे आएगी। और इसके अलावा कोई फोर्स नहीं लग रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपवर्ड डायरेक्शन में जितनी डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा, ठीक है, टॉप पोजीशन से भी उतनी डिस्टेंस नीचे की ओर आएगा। अच्छा, दूसरी चीज, ये बात बिल्कुल ऑब्वियस है, और जितना टाइम उसे ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम उसे नीचे आने में भी लगेगा। तो एक काम करते हैं, जो इनिशियली जब u की वैल्यू मेरी 29.4 है और ये बॉल ऊपर की जानी शुरू हुई, और जब टॉप पोजीशन पे जब वेलोसिटी इसकी 0 हो गई, वहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, ठीक है, उसको उसको ट्वाइस कर देंगे तो उसकी टोटल ये ड्यूरेशन हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो v की वैल्यू हमें पता है, ये u की वैल्यू -29.4 मीटर पर सेकेंड, g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, v की वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, और एक और चीज हमने निकाल लिया है, s की वैल्यू 41.1 s और -41.1। ठीक है, तो क्योंकि हमें डिस्टेंस से ही डिस्टेंस मैटर करता है, तो यहाँ 41.1 मीटर हुआ। तो कितना टाइम लग रहा है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो v की वैल्यू 0 है, u की वैल्यू -9.8 इंटू 3 है और प्लस 9.8 इंटू टी। तो t की वैल्यू हो गई 3 सेकेंड्स। तो ये बॉल जितने टाइम में ये ऊपर जाने में जितना टाइम लगाएगी टॉप पोजीशन से, उतने ही टाइम में नीचे भी आएगी। तो टोटल जो ड्यूरेशन हुई T विल बी ट्वाइस ऑफ 3, यानी कि 6 सेकेंड्स वो एयर में रहेगी। ठीक है, 3 सेकेंड्स अपवर्ड डायरेक्शन में और 3 सेकेंड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, और हाइट तो हमने निकाल लिया है पहले ही, और दैट्स ऑल। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट। हमने ए पार्ट को कंप्लीट कर लिया और बी पार्ट को भी हमने सक्सेसफुल कंप्लीट किया, और हाँ, और सी को भी कंप्लीट किया। सी में हमने कोऑर्डिनेट को जो है एक्सप्लेन किया है कि उसकी कोऑर्डिनेट्स और साइन क्या होंगे, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के साइन क्या होंगे, और कितनी हाइट तक ये ऊपर जाएगी और कितनी देर तक ये इसकी जर्नी होगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट। आई होप इसका एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो कंसेप्चुअल था, इजी क्वेश्चन था, और बोर्ड एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आने के काफी ज्यादा चांसेस। तो थैंक यू वेरी मच।